नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही मजेदार सफर पर। मैसूर के स्वाद की गलियों में हम जानेंगे उन खास व्यंजनों के बारे में जो इस शहर की जान है, इसकी असली पहचान है। कभी सोचा है कि अगर किसी शहर का अपना एक टेस्ट होता, एक फ्लेवर प्रोफाइल होता, तो वो कैसा होता? खैर, ये सवाल आज हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैसूर का जो जायका है ना, वो सच में भूलने वाला नहीं है। तो फिर कैसा है मैसूर का स्वाद? सोचिए, मसालों की एक हल्की सी किक, साथ में गुड़ की वो मीठी सौंधी सी खुशबू, और इन सब को एक साथ बांधता है ढेर सारा घी। मतलब एक शाही एहसास। बस यही वो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ के खाने को इतना खास बनाता है। तो चलिए अपनी फूड जर्नी शुरू करते हैं मैसूर के दिल से, और वो है यहाँ का वेजिटेरियन खाना। सही मायनों में यहीं से तो इस इलाके के खाने की असली कहानी शुरू होती है। और शाकाहारी खाने की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है मैसूर मसाला डोसा का। अब देखिए, ये कोई आम मसाला डोसा नहीं है। इसकी असली पहचान है डोसे के अंदर लगी वो तीखी लाल चटनी। बस वही एक चीज इसे बाकी सबसे अलग और एकदम ऑथेंटिक मैसूर डोसा बना देती है। और अगर आपको ये असली स्वाद चखना है तो कहाँ जाएं? ये कुछ नामी जगह हैं जहां आपको मैसूर का बेस्ट डोसा मिलेगा। खासकर नजरबाद में विनायका मेलारी और मेलारी होटल। ये दोनों तो मतलब लोकल लोगों और टूरिस्ट सबके फेवरेट हैं। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार चीज है, वो है मैसूर का सांबर। ये थोड़ा अलग होता है। नारियल और गुड़ की वजह से ये हल्का मीठा और गाढ़ा होता है, जबकि बाकी जगहों पर सांबर अक्सर खट्टा और थोड़ा पतला होता है ना? तो ये छोटा सा ट्विस्ट स्वाद में बहुत बड़ा फर्क ले आता है। लेकिन रुकिए, मैसूर की वेज थाली में सिर्फ डोसा और सांबर ही नहीं है। अरे, लिस्ट लंबी है। यहाँ आपको मिलेगा बिसी बेले बात, जो दाल, चावल और सब्जियों का एक बहुत ही रिच और मसालेदार कॉम्बिनेशन है। फिर है हेल्दी रागी मुड्डे, रागी के आटे के सॉफ्ट बॉल्स। और हाँ, शाही किचन से निकला हुआ पुलाव भी है। मतलब यहाँ के खाने में बहुत वैरायटी है। तो वेज खाने की तो बात हो गई। अब जरा मैसूर के दूसरे साइड को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का नॉन वेजिटेरियन खाना, जो अपने रस्टिक और दमदार फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है। जैसे कि यहाँ की चिकन करी। इसमें नारियल का एक हल्का सा टेस्ट आता है जो बहुत बढ़िया लगता है। फिर है मटन सारू। ये एक पतला सा मसालेदार शोरबा होता है, और रागी मुड्डे के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। और कोली फ्राई, अरे वाह, वो सूखा मसालेदार चिकन, उसका तो जवाब ही नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है ना, तो मैसूर का नॉनवेज खाना आपको बहुत पसंद आएगा। मतलब ये कोस्टल कर्नाटक के तीखे खाने जैसा नहीं होता। यहाँ के खाने में मसाले तो होते हैं, पर वो तीखेपन से ज्यादा फ्लेवर पर फोकस करते हैं। तो ये एक अच्छा बैलेंस है। अच्छा, इतना सब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, और जब हम मैसूर में हो तो फिर मिठाइयों की बात किए बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो बताइए, मैसूर की वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक डिश है जो पूरी दुनिया में फेमस है? बिल्कुल सही, मैसूर पाक। बेसन, चीनी और बहुत बहुत सारी घी से बनी ये मिठाई सीधे रॉयल किचन से आई है। इसका जो असली टेक्सचर है ना, वो घना होता है, भुरभुरा होता है, और मुंह में रखते ही बस घुल जाता है। अब सवाल ये है कि असली मैसूर पाक कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए देवराजा मार्केट में गुरु स्वीट से बेहतर कोई जगह नहीं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये दुकान उसी परिवार की है जिसने इस मिठाई को ईजाद किया था। तो सोचिए, जब आप वहां से मैसूर पाक खाते हैं ना, तो आप सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि इतिहास का एक टुकड़ा चख रहे होते हैं। वैसे मैसूर पाक के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे ओबट्टू, ये गुड़ और दाल की स्टफिंग वाली मीठी रोटी होती है, और चिरोटी, जो एक लेयर्ड क्रिस्पी सी पेस्ट्री है। ये भी यहाँ की बहुत पॉपुलर मिठाइयाँ हैं। और हाँ, खाने पीने की इस पूरी बात में ड्रिंक्स को कैसे भूल जाएं। दिन की शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फिल्टर कॉफी से, और खाने के साथ पिया जाता है हल्का मसालेदार छाछ, जिसे यहाँ मज्जिगे कहते हैं। तो अब जब हमने इतना कुछ जान लिया है, चलिए एक तरह का फूड मैप बना लेते हैं। मतलब अगर कोई मैसूर की इस फूड जर्नी पर निकलना चाहता है तो उसे क्या क्या पता होना चाहिए। इसको आप एक क्विक गाइड की तरह देख सकते हैं। देवराजा मार्केट एरिया में आपको मिठाइयाँ और पारंपरिक नाश्ता बढ़िया मिलेगा। क्लासिक डोसा और पूरा खाना चाहिए तो नजरबाद और गांधी स्क्वायर जाइए। कहने का मतलब है कि हर इलाके की अपनी एक खास पहचान है। और आखिर में
कुछ प्रो टिप्स। मैसूर में बेस्ट फूड एक्सपीरियंस के लिए सुबह थोड़ा जल्दी निकलिए और नाश्ता कर लीजिए। घी से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि असली मजा उसी में है। और हाँ, मैसूर पाक जब भी खरीदें हमेशा ताज़ा बना हुआ ही खरीदें। स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैसूर के जायकों का ये नक्शा तो अब आपके सामने है। अब सवाल बस एक ही है, इस लजीज सफर की शुरुआत कहाँ से की जाएगी